किसी ने क्या खूब कहा है, ईमानदारी, चरित्र, सत्यनिष्ठा, विश्वास, प्रेम और वफादारी एक संतुलित सफलता की आधारशिला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की कहानी से कुछ प्रेरणा लेने वाले हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यह सुनते हैं स्टोरी स्वामी विवेकानंद के बचपन की। नरेंद्र पहले से ही बहुत तीव्र दिमाग का था। पढ़ाई में तेज होने के साथ अव्वल दर्जे का शैतान भी था। दुर्बल बच्चों की सहायता करना उसका परम धर्म मानता था। एक बार टीचर कक्षा में पढ़ा रहे थे। इधर नरेंद्र ने अपने आसपास बैठे बच्चों को खेल कूद की बातों में उलझा लिया। जब टीचर की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने तुरंत पढ़ाए जा रहे पाठ से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद टीचर ने नरेंद्र से पढ़ाए जा रहे पाठ के बारे में पूछा। नरेंद्र का दिमाग बहुत ही तेज था। कोई भी चीज एक बार सुन जाए कभी भी भूलता नहीं था। जब वह अपने पास बैठे बच्चों के साथ बात कर रहे थे तब भी वह कभी कभी टीचर की बात सुन लिया करता था। टीचर के पूछे गए सवाल के जवाब में उसने उनको पूरा पाठ ही सुना दिया। टीचर बहुत ही खुश हुआ और नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा। टीचर ने नरेंद्र के अलावा सभी बच्चों को बेंच पर खड़े होने को बोला। सभी बच्चों को खड़ा देख नरेंद्र भी खड़ा हो गया। जब टीचर ने उसको बैठने को कहा तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा, सर माफ कीजिएगा, मुझको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ बातें मैं भी कर रहा था। ये लोग तो बस सुन रहे थे। टीचर के मना करने के बाद भी सभी बच्चों के साथ खड़ा ही रहा। यह देख टीचर का दिल पिघल गया और उनकी आंखों में अश्रु आ गया। उन्होंने सभी को बैठ जाने को कहा। टीचर ने सभी बच्चों के सामने कहा कि तुम्हारा दोस्त नरेंद्र एक दिन इस देश का बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा। टीचर की कही हुई बात एकदम सही निकली और यह बालक, जिसका नाम नरेंद्र था, विवेकानंद जी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि ईमानदारी और अपने काम में ध्यान किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन से ही उनके अंदर ईमानदारी और काम के प्रति ध्यान था और वो दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर जाकर के बैठ गए। और आज लोग उनकी ईमानदारी, उनके गंतव्य, उनके चरित्र, उनके हर एक चीज से लोग प्रेरणा लेते हैं। इसी तरीके से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस